शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। स्त्री भोग के लिए नहीं है। सूरज अश्वगंधा खा के नहीं चमकता। सफेद मूसली, अश्वगंधा, जायफल, 50 सूर्य नमस्कार कर लो और 100 दंड बैठक। कोई भी उम्र हो आपकी, शक्ति श्रम से पैदा होती है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर। जय हिंद फ्रेंड्स। कुछ बातें करनी थी तो मैंने कहा आज आपके साथ लाइव हो जाता हूं। पहली खबर महत्वपूर्ण यही थी कि राजनीति से संन्यास ले लिया। कहते हैं ना कि भगवान कुछ काम बहुत अच्छा करता है और भगवान सारे काम ही अच्छा करता है। एक इच्छा थी राजनीति करने की, बहुत प्रबल इच्छा थी, बहुत प्रबल। चुनाव लड़ना है, एक थी बचपन से एक इच्छा थी कि भाई चुनाव लड़ना है और ऐसा है और वैसा है। तो भगवान के आशीर्वाद से चुनाव भी लड़ लिया और अपनी ही शर्तों पे लड़े। न किसी से टिकट मांगने गए। हाँ, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत धन्यवाद, सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत। अरविंद केजरीवाल जी को लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है ना पसंद करते हो, पर मैं जब भी उनसे मिला मेरी बड़ी अच्छी बातें हुई और भारत को लेकर उनका जो विजन है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। भगवान उनको सफलता दे, उनको बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर जीत जाते तो ना छोड़ पाते, ये तो एकदम सत्य है। अगर चुनाव जीत जाते तब ना छोड़ पाते। सत्ता का सुख, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, तो एक बार उस दौर में अगर चले जाते ना छोड़ पाते, बर्बाद हो जाते। बर्बाद इसलिए हो जाते कि मेरी जिंदगी जहां से शुरू हुई, एक जिंदगी का जो मेरे ग्राफ है वो है गोंडा। 1990, 1970, 1990 गोंडा, ये मेरा पहला ग्राफ है। अब यहां पे पैदा हुए, पले बढ़े, अच्छा बुरा सारा दौर देखा और बड़ा, मतलब अंगुलीमाल कहना ही उचित होगा, अंगुलीमाल का ही दौर था। कहीं कुछ स्पष्ट नहीं था जीवन में, कुछ क्लियर नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं पता था, कुछ सूत्र नहीं पता थे। यह पूरा दौर गोंडा का था। 1990 के बाद भारत में तो परिवर्तन हुआ, बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहां 1990 के बाद मैं प्रयागराज पहुंचा और ये जो मैं प्रयागराज पहुंचा ये मेरे जीवन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौर था। यहां मैंने शिक्षा का जो असली महत्व है, एजुकेशन क्यों, ये मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में बात समझ में आई। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ किया। बड़े सारे, मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं एलुमनाई रहा हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया। मैं गोल्डन जुबली रूम नंबर 17 में रहकर एग्जाम देता था। कई बार मैं लखनऊ जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ चलूँ हॉस्टल, लोगों से मिलूँ, पर फिर वो अपनी एक है ना, यहाँ रहा। यहाँ से एक जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिया, एडमिशन लिया, जाकिर हुसैन कॉलेज में एमए में एडमिशन हुआ, पर उस वक्त खैर तैयारी का दौर चल रहा था तो दिल्ली रहा। और आज 2025 का ये लास्ट महीना चल रहा है। इस पूरे दौर में, ये जो पूरा दौर है, इस पूरे दौर में एक नए अवध ओझा का जन्म हुआ, जिसको आज लोग ओझा सर के नाम से जानते हैं। 200-400 लोग तो खैर जानते ही हैं,
तो ये यूपीएससी की परीक्षा दी, जब तक समझ में आया कि यूपीएससी क्या होता है तब तक अटेम्प्ट्स खत्म हो गए। लेकिन जीवन ने एक बड़ा अच्छा दायित्व सौंपा, क्रिएशन का, बनाने का। आज भी किसी भी लड़के को अगर पढ़ने का शौक है 7 घंटा डेली और दुनियादारी से वो दूर रहता है और उसका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा, अगर उसे पढ़ने का शौक नहीं है तो फिर आप मुझसे मत मिलिए। पढ़ने का शौक अनिवार्य है। आईएएस की तैयारी में कुछ चीजें अनिवार्य हैं, उसमें एक है पढ़ने का शौक, आपका अपना मन है। ऐसा नहीं कि आप उत्तेजना में 2-4-10 दिन पढ़ लेते हो फिर उसके बाद 15-20 दिन गैप मार देते हो, वो नहीं। आपका अपना मन होना चाहिए, शौक होना चाहिए। तो हर चीज की एक दिशा होती है जीवन में। अगर किसी व्यक्ति को एक अच्छी दिशा मिल जाए, किसी को भी, मैंने कहा ना ये अंगुलीमाल से वो ओझा सर का जो दौर है वो एक बड़ा, और ये सारा दौर, ये जो सारा दौर रहा ये इस देश की गुरुओं की वजह से रहा। मतलब मैं हैरान हूं, मैं इस बात में बड़ा हैरान होता हूं बहुत ज्यादा कि इस देश में लोग डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। अभी तो 2 दौर चल रहा है। अभी हरियाणा की एक लेडी है, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, उनको बच्चों को मारने का शौक था। मतलब उनकी जो कहानियां बाहर आई हैं वो और ये चीजें बढ़ेंगी, ये चीजें निरंतर लगातार बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इनको बढ़ना ही है। ध्यान और योग एकमात्र रास्ता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है, और अगर विकसित हो जाए तो देवता के स्तर पर ले जाता है, और अगर पूर्ण विकसित हो जाए तो भगवान की स्थिति में ले आता है। भारत की सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ी, और भारत की जो सबसे बड़ी संपदा है वो यही है, योग और ध्यान। फिर मैंने एक उद्देश्य बनाया कि नहीं यार इस क्षेत्र में काम करना है। तो मैं इस मुद्दे पे था कि अच्छा हुआ, अगर जीत जाते तो नहीं छोड़ पाते राजनीति एकदम। मतलब जो बातें मानवीय होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, वो बहुत सच होती हैं। मुझसे शुभांकर ने पूछा भी था अपने पॉडकास्ट में कि अगर आप जीत जाते, मैंने कहा नहीं छोड़ते। हार गए, वरदान साबित हो गया। और मैं आपको बताऊं, आप जितने भी लोग जीवन में परेशान हैं, देखिए महाभारत तो सबके जीवन में रहेगी, और 20 साल 20+ जैसे ही आपका जीवन होगा वैसे आप महाभारत में एंटर कर जाएंगे। महाभारत का मतलब होता है चुनौतियां, चैलेंजेस। दुख एक अलग शब्द है, किसी घर में मृत्यु हो गई वो दुख है, महाभारत मतलब चुनौतियां। चुनौतियां, और हर व्यक्ति इस महाभारत में कई रोल में है। कुछ दुर्योधन के रोल में है, दुशासन के रोल में है, कोई अर्जुन के रोल में है, कोई कृष्ण के रोल में है। ये सबके जीवन में है। चुनौती और दुख दोनों बिल्कुल अलग शब्द हैं। अब किसी के घर में मृत्यु हो गई, किसी के पिता की मृत्यु हो गई है, अब मां बाप से जो संबंध होता है वो तो मतलब उस संबंध का कोई विश्लेषण ही नहीं। अब किसी प्रिय की मृत्यु हो गई, वो दर्द में है। हमारे एक प्रिय हैं, भोपाल में रहते हैं, मोहित श्रोतिया। तो अभी उनके बाबा की डेथ हुई, 1 आध हफ्ते पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, कहा सर पापा बहुत लो फील कर रहे हैं, तो आप एक बार जरा पापा से बात कर लीजिए। मैंने कहा नहीं यार, वो दर्द है, वो दुख है, वो उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन चुनौतियों के समाधान है। ये पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य जो है, इसलिए भारत ने एक बहुत अच्छा काम किया। ब्रह्मचर्य
4 आश्रम में जीवन को बांटा, यानी शिक्षा। शिक्षा का सबसे बड़ा काम है समझ और साहस को पैदा करना। बस ये शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना थोड़ी है यार। आप और हम नौकरी करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, नौकरी बुरी चीज नहीं है, पर यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। जीवन का पहला चरण ब्रह्मचर्य का चरण है, शिक्षा का चरण है, जहां समझ और साहस को पैदा करना है। फिर आता है गृहस्थ आश्रम। बहुत जबरदस्त आश्रम है ये गृहस्थ आश्रम। अब तो लोग विवाह कर रहे हैं, आश्रम जानते ही नहीं, और मस्ती के लिए विवाह कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। स्त्री भोग के लिए नहीं है, और सिर्फ स्त्री नहीं, अगर ये बात 20 साल की उम्र में किसी को समझ में आ जाए, यही तो था हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये जो मैकाले एजुकेशन दे गया था, उसको पता था कि हमारा एजुकेशन कभी ना कभी रंग लाएगा, और लाया 91 के बाद, लाया 91 के बाद। कोई मूवी नहीं है, अब जो मूवियां बन रही, कोई मूवी नहीं है जिसमें बियर पीना आम बात ना बताया जाता हो। पंचायत जैसी सीरीज में सचिव जी जब टेंशन में है तो बियर पी रहे। भैया टेंशन में हो, ध्यान कर लो, फ्री की चीज है, मन ताकतवर होता चला जाएगा। भस्त्रिका कर लो, कितना भी टेंशन हो तुरंत मेंटल आराम मिल जाएगा। एक मूवी है जनहित में जारी, बड़ी अच्छी, कुछ मूवियां बनती बड़ी अच्छी, जनहित में जारी। उसमें वो लड़की है टेंशन में, बियर पी रहे, मतलब शराब पीना भारतीय संस्कृति में एक आम चीज हो गई, होना ही था। 1991 के बाद जब माया ने अपना सर उठाना शुरू किया तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ते गए। अब जो आदमी ध्यान नहीं करेगा, भाई आप इस महाभारत में कूद जाओगे, और पर डे चुनौती, तो नशे की तरफ जाना स्वाभाविक है, वैश्यावृत्ति की तरफ जाना स्वाभाविक है। एक न्यूज थी अभी रिसेंटली मैंने देखा, एक क्लास 7th या 8th का बच्चा है, उसकी टीचर उसे सस्पेंड कर देती है, वो 4थी मंजिल से नीचे कूद जा रहा है। हमको टीचर मारती थी, हमको तो फिर दोबारा इसलिए मारती थी कि हंस रहे हो। बहुत खतरनाक सा दौर आ गया। गृहस्थ आश्रम साधना का है। इस आश्रम में सॉरी धैर्य का आश्रम है, यहां धैर्य का जन्म होगा। बच्चा पालना चुनौती और बुजुर्ग पालना चुनौती, दोनों सेम स्तर पे हैं। बच्चा और बुजुर्ग, गृहस्थ। फिर है वानप्रस्थ 50+, जहां पे आज लोग सेक्स की दवाएं ढूंढ रहे हैं। बड़े ऐड, बड़े ऐड, बड़े ऐड। भैया कुछ मत खाना, जान चली जाएगी। कुछ मत खाना, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक, कुछ भी हो। 50 सूर्य नमस्कार कर लो और 100 दंड बैठक, कोई भी उम्र हो आपकी। श्रम से शक्ति पैदा होगी, श्रम से। सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन होता, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। सूरज अश्वगंधा खा के नहीं चमकता। सफेद मूसली, अश्वगंधा, जायफल, शक्ति श्रम से पैदा होती है, वो करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। भोग से योग की तरफ आना है, सुख से आनंद की तरफ आना है, वानप्रस्थ है।
आपका धैर्य डेवलप हो गया, आप शानदार ध्यानी हो गए, समाज को आप चीजें बांटने लगे। ये बहुत बांटने का समय है। और फिर संन्यास। आपको पता है कि यार जाने का टाइम आ चुका है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर। तो मैंने आपको बताया कि आप सारे लोग, मुझे किसी का एग्जाम्पल देना ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये अवध ओझा, अंगुलीमाल, ये अवध ओझा और ये अवध ओझा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस अवध ओझा का जन्म हुआ सिर्फ भारत के संतों की वजह से, गुरुओं की वजह से। वो द्विज का सिद्धांत समझ में आया। ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म आपकी मां देगी, दूसरा जन्म गुरु देगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ दिशा बदलने की जरूरत है और 6 महीना खुद को देने की जरूरत है। कितनी भी उम्र हो गई हो, 90 साल उम्र हो गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 साल उम्र हो गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जीवन बदलना है, सिर्फ दिशा बदलनी है। इस सूत्र को समझना है और दिशा बदलनी, और यह पूरा सूत्र गीता में दिया हुआ है। सुख से, ये जिंदगी कहां से शुरू हुई? सेंसस से। क्या चाहिए? सुख। ये कहां पहुंचे आप? चेतना पे। अब कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आप आनंद की अवस्था, चाह खत्म हो गई। यहां कुछ चाहिए ही नहीं। यहां चाह है, जबान के लिए चाह है बढ़िया खाना, आंखों के लिए चाह है बढ़िया दृश्य, स्किन के लिए चाह है बढ़िया स्त्री, बढ़िया पुरुष, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान। ये सच्चित आनंद चाहिए। यहां चाह खत्म नहीं होती, होती ही नहीं है, क्योंकि चेतना आनंद स्वरूप है। यह दौर इच्छा का होता है, यह दौर जरूरत का होता है। सिद्धार्थ यहां से चले, बुद्ध बन गए। वर्धमान यहां से चले, महावीर बन गए। नरेंद्र यहां से चले, स्वामी विवेकानंद बन गए। इसका आप वर्णन कर लीजिए, शुरुआत करिए।